झारखंड में दुमका और बेरमो सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग की तैयारी से साफ हो गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में उपचुनाव होगा। झारखंड में 2 विधानसभा क्षेत्र दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव में हेमंत सोरेन सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीधा टक्कर देखने को मिलेगा। इस बार बीजेपी के चुनावी प्रचार की कमान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संभालेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा होगी। दुमका सीट से बीजेपी के संभावित कैंडिडेट लुइस मरांडी मतदाताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। इसलिए लुइस मरांडी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। उन्होंने रघुबर सरकार के कामों को भी याद दिलाया। वहीं मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार की कमियों का जिक्र किया। मरांडी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय में भी आम लोगों की समस्याएं सुलझाने में हेमंत सरकार नाकाम रही है। पार्टी हर समय तैयार ही रहती है कि जब भी चुनाव हो कार्यकर्ता तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए भी तैयार है। जीत का कितना भरोसा? अपने काम पर हम लोगों को भरोसा है। इस विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा क्या होगा? कि इस विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल का सरकार का कामकाज, आप भारत सरकार को देख लीजिए, आप राज्य सरकार को देख लीजिए, कामकाज निश्चित रूप से सामने रहेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि का निश्चित रूप से काम आपके सामने रहेगा। और इस सरकार में होते हुए भी इस 7 महीने में कितना काम राज्य के जनता के लिए किया ये भी सामने रहेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में किसने किनका शुद्धि लिया ये भी हम सभी लोगों का मुद्दा रहेगा। दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के इकबाल की अग्नि परीक्षा होगी। साथ ही बीजेपी और जेएमएम के बीच जोरदार टक्कर होगी। झारखंड विधानसभा के दृष्टिकोण से दुमका का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हेमंत सोरेन जो भी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके द्वारा खाली किया गया सीट है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत लेती है तो नैतिक दबाव बनाने में यह सफल होगी। महागठबंधन को, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को दबाव में लाने में यह सफल होगी। और यही कारण है कि अपने पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों का अभी से ही लोगों के बीच उल्लेख कर हेमंत सोरेन की सरकार की अकर्मण्यता प्रदर्शित करने में जुटी हुई है। अब जनता इसको किस रूप में लेती है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से